हाय एवरीवन, मेरा नाम है गणेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, लगभग ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका एक टॉपिक है, एक अहम टॉपिक बचा हुआ है जिस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आज का जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप एक अहम बातों पर आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने कुछ लोगों से बात करी, लोगों की प्रॉब्लम सुनी, मतलब बात करी तो मुझे काफी प्रॉब्लम सुनाई दी। ठीक है, जिसपे था जो लॉकडाउन में लोग कह रहे हैं कि मैं बोर हो चुका हूं या टाइम पास नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा लोगों को लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो ये पीरियड है ये काफी गोल्डन टाइम है हमारे लिए। ठीक है, ये ऐसा टाइम है जिस पर हम वर्क कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। जॉब छोड़नी है, जो सिलेबस है सब छोड़ दो, कहाँ फोकस करने अपने आप पर। जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर भी कमियां हैं, जो हम जानते हैं उन्हें दूर करना है हमें, बस उस पर काम करना है। ठीक है, ये जो हमें टाइम मिला है, किसके वजह से? कोविड-19 के वजह से जो हमें ये टाइम मिला है, इस पे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को बेस्ट, ठीक है, पहले से भी बेस्ट बनाना है, अपनी कमियां को दूर करना है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, हमने प्रोडक्शन फंड से स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हम डन कर चुके थे। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, ये सभी चीजें हमने पढ़ ली है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज क्या होता है एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, ये सभी हम जान चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टडी करेंगे हम शॉर्ट रन पीरियड में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है? शॉर्ट रन पीरियड में फैक्टर कौन कौन से थे? परिवर्तनशील होते हैं और दूसरे स्थिर होते हैं। ठीक है, ये हम सब चीजें जान चुके, कहाँ जान चुके हैं? प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि परिवर्ती अनुपात का नियम होता क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे जो वेरिएबल फैक्टर है इनमें चेंजेस करके मार्जिनल प्रोडक्शन में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जो इनपुट है, इनपुट में चेंजेस के साथ साथ जो आउटपुट में हमें चेंजेस मिलेगा, आज हम इसे ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम समझने के लिए मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ वेरिएबल जो प्रोपोर्शन है इसे हम शॉर्ट रन पीरियड में स्टडी करेंगे। शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, आप याद करेंगे तो शॉर्ट रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में होगा कि वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर दोनों ही हमें यहाँ पे मिलेंगे। लॉन्ग रन पीरियड में क्या होगा? दोनों नहीं मिलेंगे, वहां पे फिक्स फैक्टर कोई नहीं होता है, वहां से क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन का जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा वो काफी ज्यादा लार्ज होगा, काफी ज्यादा होगा। समझ गए? ठीक है, अब मैं आपसे यहां अगर बात करूं कि अब इन टेबल हम इसे समझे। ठीक है, फिक्स फैक्टर जो हमारे हैं, फिक्स फैक्टर को हम फिक्स ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिक्स ही लेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमने लेवल लिए हैं वेरिएबल फैक्टर में, वेरिएबल फैक्टर में हमने लेवल लिया है। ठीक है, लेवल इसलिए लिया है क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ हम इनमें चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अभी जो मेरा काम चल रहा है 10 लेबर से चल रहा है। ठीक है, अगर मुझे अभी यहाँ पे कम लेबर चाहिए, मान लो मुझे यहाँ पे 2 कम लेबर की 8 से मेरा काम चल जा रहा है, तो उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं और लेबर की जो नंबर ऑफ लेबर्स है उन्हें 2 में कम कर सकते हैं। ओके, अगर मैं चाहूं अभी मुझे लेबर की ज्यादा जरूरत है 10 में, तो मेरे को 12 लेबर की जरूरत है, मेरे पास कितने 10 है, तो हम वहां पे बढ़ा देंगे और क्या होगा? हमारे फिर से वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हमें, ठीक है, 1 2 अब हम बात करेंगे जो हमने वेरिएबल फैक्टर है इसको हमने इनपुट में ले लिया है। किसमें ले लिया है? इनपुट में। ठीक है, अब हम देखेंगे ये इनपुट में जो चेंजेस करके, इनपुट में चेंजेस करके हमारा आउटपुट, आउटपुट क्या है? टीपी एंड एमपी, ये हमारे आउटपुट है। इन दोनों में चेंजेस करके हमें, इनपुट में चेंजेस करके आउटपुट में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है।
ठीक है। अगर स्थिर कारक सभी स्थिर हैं और परिवर्तनशील कारकों में लगातार वृद्धि करने पर, लगातार परिवर्तन करने पर जो हमारा सीमांत प्रोडक्शन होगा वो धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक सीमा ऐसी आती है जब ये घटना प्रारंभ करता है और अंततः एक सीमा ऐसी आती है जब ये ऋणात्मक माइनस में पहुंच जाता है। इसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम हम इसे ही कहेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, देखो फिक्स फैक्टर हमारा फिक्स ही है। अब हमारे वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे 1 बढ़ा, जहां हमारा 1 है वहां पे टीपी हमारा कितना है 10 है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा 10 है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेवल में चेंजेस कितना आया, 1 से 2 हुआ तो 2 - 1 इक्वल टू 1 लेवल हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टीपी है, टीपी में हमारा परिवर्तन क्या रहा, देखो टीपी में हमारा 10 से 30 हो गया, यानी कि टीपी में जो हमारा परिवर्तन हुआ, टीपी में परिवर्तन हुआ हमारा 30 - 10 इक्वल टू 20 का। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन में भी हमारा कितना हुआ, 10 से 20 हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्शन में हमारा हुआ 20 - 10 इक्वल टू 10। ठीक है, जब हमने एक लेवल बढ़ाया, ठीक है, एक वेरिएबल फैक्टर जहां पे हमने बढ़ाया, वहां पे हमारे जो टीपी में चेंजेस हुए वो हमारे चेंजेस हुए पहले 30। ठीक है, 10 से 30 हुआ यानी कि 20 का चेंजेस हुआ। उसके मार्जिनल जो प्रोडक्ट है उसमें 10 to 20 हुआ, यानी कि 10 का वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसी के बाद अगर मैं बात करूं 2 से जब 3 हुआ, यानी हमने एक लेवल में और परिवर्तन, एक लेवल और बढ़ा दिया है, वहां पे क्या हुआ 30 to 45, यानी कि यहाँ 30 to 45 अगर हम माइनस करेंगे 45 to 30 तो यानी कि 15 का अंतर है। डिफरेंस कितने का है इस बार टीपी में जो डिफरेंस आया वो आया 15 का, पहले कितने का था 20 का। ये देखो हमारा जो मार्जिन ये है धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होने लग रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, मार्जिन देखो, अब यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है इसमें क्या रहा, इसमें 20 to 15 रहा। 20 to 15 का मतलब क्या है, 20 to 15 का मतलब है यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है इस बार सिर्फ 5 का ही हुआ है। ओके, उसके बाद हमने जब यहाँ देखा कि ऐसे ही हमने देखा 45 से 52 जब टीपी हुआ तो यहाँ पे जो धीरे 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 इसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सीधे सीधे स्थिति का अगर बताऊं तो ये जो हमारे हैं यहाँ पे हमारे चल रहा है, बढ़ रहा है टीपी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी टीपी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी टीपी हायर है, उसके बाद माइनस से ले गया। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या हुआ, पहले 10 का गैप आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15 का 5 का गैप आया 15। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 15 था, उसके बाद हमारा आ गया 7 आ गया, तो हमारा कितने का गैप आ गया 7, यानी कि हमारा गैप आ गया 8 का। ठीक है, 8 का गैप आ गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, मार्जिन प्रोडक्ट 7, तो यहाँ पे मेरा 7 का गैप आ गया और यहाँ पे -4 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमारा मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ा, ठीक है, उसके बाद घटना प्रारंभ हुआ और अंततः एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पे ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, यही मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि अगर स्थिर कारकों को स्थिर रखें और परिवर्तनशील कारकों में अगर हम परिवर्तन करें तो मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है, अंततः एक स्थिति ऐसी आती है जब वह ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर मैं बात करूं इन अ डायग्राम, ठीक है, चित्र में अगर हम डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन रहा, ये हमारा टीपी है, तो ये हमारा एमपी का है। ठीक है, दोनों डायग्राम हमने देखे हुए। यहाँ पे जब टीपी बढ़ रहा है, बढ़ती दर से जब बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि ये है एन पॉइंट, एन से जब ये एन पॉइंट है हमारा, एन से जो यहाँ टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे, घटती दर पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे टीपी ने एमपी ने क्या घटना प्रारंभ कर दिया, एमपी कहाँ से एम से लेके एस तक घटना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये जो आर पॉइंट है यहाँ पे क्या है, टीपी हाईएस्ट है। ठीक है, टीपी जब यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे टीपी ने गिरना प्रारंभ कर दिया है तो यहाँ माइनस होना स्टार्ट कर दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ने माइनस होना स्टार्ट
कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फेज 1 रहा। ठीक है, ये हमारा फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ये 3 स्टेजेस हैं किसके, ये 3 स्टेजेस है वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, ये 3 स्टेज है। ओके, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि इन तीनों स्टेज में से सबसे मतलब जो एक उत्पादक है वो कहाँ पे सेटिस्फाई होगा, कहाँ पे वो रुकना चाहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि वह सेकंड स्टेज में रुकना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में सबसे ज्यादा हायर टीपी है। टीपी क्या है, सबसे ज्यादा हायर है। ठीक है, टीपी हायर सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलेगी, सेकंड स्टेज में मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा अगर हम कारण की बात करें तो ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं कि जब हम परिवर्तनशील अनुपात में एक लिमिट के बाद उस पर फिर से वृद्धि करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं, तो वहां पे चीजें हौच पौच, यानी कि वहां पे मामला बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहां पे मामला जहां से बिगड़ना स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्शन में वो बात नहीं रह जाती, या मैं कहूं कि जितनी मेहनत से वो काम हो रहा था। ठीक है, अगर किसी काम को 10 लोग कर रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं 20, ठीक है, 10 लोग भी सिर्फ 20 जो है मेरा प्रोडक्शन 10 लोगों में 20 हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं 12 लोगों में भी 20 ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे ये कोई बात नहीं बनी। ठीक है, जब वहां पॉसिबल ही नहीं है 20 लोगों का वर्क करने का, जब 10 का ही है, तो वहां पे प्रोडक्शन हमें पॉजिटिव पे नहीं मिल सकता। तो क्या है, अधिक लोगों का एक ही जगह पे उससे आवश्यकता से ज्यादा लोगों का काम करने से ही इसमें ऋणात्मक होना या प्रोडक्शन में कमी आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगली क्लास में हम नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।